ऑफ यू नमस्ते एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। और भाई आज अपने इस सीरीज में, ये बिल्कुल मत छोड़ना सीरीज में, एक और टॉपिक की बारी है और आज तुमसे बात करने वाली हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के बारे में। येट अनदर वेरी स्कोरिंग चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 में इस पर से सवाल आता है। 15 नंबर का वेटेज है जैसा आईपीए का, कंपनी एक्ट का है, बट आईपीए और कंपनी एक्ट कंपल्सरी क्वेश्चन में आते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 में आता है। कई बार बच्चे 4 और 6 दोनों कर लेते हैं, कई बार 4 और 6 में से एक ही करते हैं। तो भाई बंदे बंधाए क्वेश्चन है नेगोशिएबल में से। उसके पहले जस्ट अ रिमाइंडर, आई एम सो श्योर तुमने अब तक ये फॉर्म्स भर दिए होंगे, रिवॉर्ड फॉर्म्स, जिससे कि तुम अपने फाउंडेशन के रिजल्ट पर या इंटरमीडिएट के रिजल्ट पर हमारी तरफ से कैशबैक 5 लाख तक के कैशबैक जैसे प्राइजेस जीत सकते हो। तो ये काम जरूर कर लेना। और चलो अब तुम्हें बताती हूँ इस चैप्टर, यानी नई नई रिवीजन नहीं करने जा रही हूँ, बस इस रिवीजन के स्लाइड को यूज कर रही हूँ ताकि तुम्हें ये सारा दिख जाए जो हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 में से सवाल आएगा, अपने को ये पता है। सवाल मोस्टली या तो 7 मार्क का होता है और या फिर 4+3 मार्क्स करके इस पे से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब रिवीजन तो हमने इसका बहुत अच्छे से करा था और अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है स्पेशली जो प्रेजेंटमेंट से रिलेटेड था, तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम्हें इसे एक बार और देखना है तो भाई प्लेलिस्ट में जाओ और जाकर के नेगोशिएबल का जो वन शॉट सेशन है और ये सारे प्रेजेंटमेंट के पर्टिकुलरली 61 से 77 तक के सेक्शन जो हमने लिख लिख करके इतने अच्छे से कवर करे थे, चेक कर लो। तुमको क्या क्या नहीं छोड़ना है ये सुनो। देखो यहाँ बंच ऑफ सेक्शन बनाई थी मैं तुम लोग को बताने के लिए। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 11, 12 और 13। बच्चों वो सेक्शंस जिसमें तुम ऑर्डर बेरर इनलैंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हो। इनलैंड 11, फॉरेन 12 और ऑर्डर बेरर 13, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है इनलैंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। और एक बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, तुम जानते हो मेड इन इंडिया है तो ये इनलैंड है। उसके साथ एक शर्त और पूरी होनी चाहिए, या तो ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो या फिर इट शुड बी पेबल इन इंडिया। दोनों में से एक भी पूरी नहीं हो रही है तो भले इंडिया में बनाओ, फॉरेन होता है, और फॉरेन में बने तो फॉरेन ही होगा, है ना। बेरर ऑर्डर सेक्शन 13 में दिया हुआ रहता है। फिर अगला जो बंच आता है वो 46, 47, 48 का आता है, जहां पर डिलीवरी उसकी इंपॉर्टेंस 46 में अपन पढ़ते हैं और नेगोशिएशन बाय मियर डिलीवरी 47 और नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी 48। पेबल टू ऑर्डर अगर है तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, पेबल टू बेरर है तो बाय मियर डिलीवरी नेगोशिएट हो जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अगला बंच जो बैठता है आपका, ये वाला वो प्रेजेंटमेंट वाले सेक्शंस होते हैं बच्चों, जिसमें प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सेप्टेंस से लेकर के तो प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट तक का, टाइम फॉर डेलिबरेशन का, और प्रेजेंटमेंट किसको करना होता है, बैक टू बैक 4 सेक्शंस आते हैं। उसके बाद 68, 69, 70, 71 4 सेक्शंस हैं जो प्लेस से रिलेटेड है। स्पेसिफाइड प्लेस बट नोवेयर एल्स, स्पेसिफाइड प्लेस दी ही नहीं है तो प्लेस ऑफ बिजनेस या यूजुअल रेसिडेंस, और वो सब भी नहीं है तो जहां पर्सन यानी मैड यूजुअली फाउंड होता है, द मेकर एक्सेप्टर ड्रॉई जिसे पेमेंट करना है ना। एंड लास्ट सेक्शन 76 विच इज इन इटसेल्फ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीधा 7 नंबर का सवाल पूछ लेते हैं, है ना। अच्छा एक चीज और है, वो जो इनकोएट और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट आते हैं 17 और 20 वाले, 7 मार्क का क्वेश्चन एक बार 2 बार उन पर भी आया है। तो जब आप ये 11, 12, 13 की सेक्शन के इंस्ट्रूमेंट का टाइप पढ़ रहे हो ना, तो मेक श्योर आप 17 और 20 भी पढ़ लो। और 4, 5, 6 तो छोड़ने ही नहीं वाले हो ना वैसे भी, क्योंकि 4 इज अबाउट प्रोमिसरी नोट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, 5 इज बिल ऑफ एक्सचेंज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, 6 इज चेक और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सीधा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है ये तो, सीधा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, है ना। डिसऑनर ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में रहता है, तो सेक्शन नंबर 138 दैट टॉक्स अबाउट डिसऑनर ऑफ द चेक, और उसके साथ लगे आए, जुड़े आए, साथ साथ में दौड़े आए दो प्यारे सेक्शन 139 और 140, प्रिजम्पशन इन द फेवर ऑफ द होल्डर। और सेक्शन नंबर 140 जो बोलता है कि भाई अगर कोई प्रोसिक्यूशन 138 का हो रहा है तो देयर इज अ डिफेंस दैट वी डोंट अलाउ, जहां पर मेकर एक्सेप्टेड ड्रॉई बोलता है आई डोंट हैव एनी रीजंस टू बिलीव दैट माय चेक वुड बी डिसऑनर्ड माय लॉर्ड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट्स योर अकाउंट, आपको पता होना चाहिए कि भैया पैसा कहाँ गया, कब गया, कितना गया, तो आप ये रीजंस नहीं दे सकते। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपके रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन आते हैं 117 में, जहां पर 5 पॉइंट दिए गए हैं भैया कि रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन में
अमाउंट के साथ आप ऑल दी एक्सपेंसेस जो कि प्रेजेंटमेंट, नोटिंग, प्रोटेस्टिंग के होते हैं वो क्लेम कर सकते हो। अगर पार्टीज अलग अलग कंट्री में रिसाइड कर रही हैं तो ये करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से होगा। अगर एंडोसर की लाइबिलिटी थी उसे पे करना पड़ा तो 18% से इंटरेस्ट भरेगा। उसमें भी अगर पार्टीज अलग अलग कंट्रीज में है, डिफरेंट प्लेसेस पर है, तो फॉरेन एक्सचेंज, करंट फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से पेमेंट होगा। एंड पांचवा रूल जो कहता है कि आप एक टोटली नया बिल ड्रॉ कर सकते हो और अगर कभी वो फ्यूचर में डिसऑनर हुआ तो उस पर भी सेम रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन लगेंगे। So this is how all the provisions of negotiable instruments act are. कहीं कोई भी पॉइंट टेक्निकल लग रहा है, दिक्कत लग रही है, नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो डाउट के फॉर्म में। मैं इमीडिएट उस चीज का रिवर्ट बैक आपको करूंगी एंड आई सॉल्व आउट ऑल योर क्वेरीज। और अगर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है नेगोशिएबल के तो 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ही सही। तुम जानते हो 30 से ज्यादा सवाल हमारे एमटीपीज में, दोनों एमटीपीज के मिला के बैठे हैं। सो you still have one last chance to cover up all those questions and answers. That's all in today's video. आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ दो और टॉपिक बचे हैं। आईआरएफ बता दी तुमको, एलएलपी बता दी, कंपनी एक्ट हो गया, आज नेगोशिएबल हो गया, पार्टनरशिप बता दिया। सिर्फ दो चैप्टर और बचे, सोगा और आईसी। अगले दो वीडियोस में इनके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। तब तक के लिए रिविजन अच्छे से करते रहो। I'm there with each one of you. Bye bye and namaste.